हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट गणित अध्याय 8 दशमलव। तो इस पाठ में हम देखेंगे दशमलव के बारे में जानना, फिर उससे कुछ संक्रियाएं करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दशमलव क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसको देखने से पहले हम क्या करना है, स्थानीय मान जानना है और हमें भिन्न जाननी है। ठीक है, जो कि हमने पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि नीचे दी गई संख्याओं में एक का स्थानीय मान लिखो। तो यहाँ पर देखिए एक का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो एक का स्थानीय मान यहाँ पर 10,000 है। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर क्या है, हजार है। और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर क्या है, सैकड़ा है। और यहाँ पर क्या है, इकाई। ठीक है, तो हमने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये सभी क्या है, स्थानीय मान है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर इकाई से और कम हो तो, या एक रोटी है, इसमें से आधा निकालते हैं तो यह क्या हो जाता है, जैसे कि 1/2 हमने भिन्न में पढ़ा है। तो उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर दशमलव के रूप में लिखना सीखना है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसको भी आपको बताएंगे। तो आपने देखा होगा, क्या देखा है, जैसे एक का स्थान दाईं ओर खिसकता जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दाईं ओर खिसकता हुआ जा रहा है। उसका स्थानीय मान पहले स्थानीय मान के 10वें भाग के बराबर होता जाता है। अर्थात 1000 का जो 10,000 का यहाँ पर 10,000 है, तो यहाँ पर जो नीचे में है हजार, वह 10,000 का क्या है, 10वां भाग है। उसी प्रकार यहाँ पर हजार है और यहाँ पर सैकड़ा है, तो यह जो है सैकड़ा हजार का 10वां भाग है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैकड़ा है और यहाँ पर दहाई नहीं है, यहाँ पर दहाई होना था। ठीक है, वह क्या था, यहाँ पर वह भी 10वां भाग था और फिर इकाई जो है दहाई का 10वां भाग है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक संख्या है, अब हमें क्या निकालना है, उसमें से दशांश अर्थात 10वां भाग निकालना है। तो देखिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 10 भागों में विभाजित करना पड़ेगा और उसमें से एक भाग को हमें लेना है। तो वह क्या हो जाएगा, 10वां भाग अर्थात दशांश। बार बार लिखा जा सकता है तो कठिनाई हो जाएगा। जैसे कि एक दशांश, फिर इससे अगर छोटा हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, 100 में से एक भाग है तो उसको एक शतांश। इस प्रकार से अगर और छोटा हो जाता है तो एक सहस्त्रांश, 1000 में से। तो इस प्रकार से बोलना कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ उपाय तो करने ही हैं। चलिए
इसी संख्या के स्थान के नाम पर स्थानों को बिना नाम लिखे हम कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और यहाँ पर एक और है, तो संख्या में गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे कि हमें संख्या मिला है 1111, जिसको हम लिखेंगे 11111 हो जाएगा वह। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे तो 11111 हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति यही जानता है कि किसी संख्या में दाईं ओर एक अंक इकाई होता है। तो इसको हम अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इकाई यहाँ पर यह एक होना चाहिए, लेकिन अगर साथ में लिख देंगे तो यह इकाई हो जाता है। और जो कि 1111 है वह क्या बन गया? 11111 बन गया। क्या और किसी की सहायता लें जो इस संख्या में इकाई के अंक को पहचान करा दे कि कौन सा इकाई है, कौन सा दहाई है? तो उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर जो एक बच्चा बैठा है गोलाए पर, वह क्या बोलता है? ये सभी जो बाईं तरफ की संख्याएं जो बढ़ती हुई हैं वह इकाइयों को प्रदर्शित करती है, अर्थात यह पूर्ण संख्या है। और यह अंक जो इधर के इकाई हैं, जो एक हमने ये 10वां वाला भाग, यह एक हिस्से को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह पूर्ण नहीं है, यह एक में से 10वां भाग है। ठीक है, तो इस गोला की हमें आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? चलिए अगले पेज पर बताते हैं। अगले पेज में देखिए, और यह संख्या है 1111 और एक 10वां भाग, अर्थात 1111, और यह एक से छोटा है जो कि उसका 10वां भाग है। हमें इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे लिख लो ना, 1111 और 10वां भाग। तो देखिए यहाँ पर 1111 जो कि हमारा संख्या सही मिल गया। अब यहाँ पर एक बिंदी लगा दीजिए और यहाँ पर एक लिख दीजिए, जो यह प्रदर्शित करता है कि बिंदी के बगल में जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि वह हिस्से में है, जो कि 10 में से एक भाग है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इकाई के स्थान और 10वें के स्थान के बीच में संकेत के रूप में एक बिंदु लगा दिया गया है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि बिंदु के एक और जो इधर बाईं तरफ है वह क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, और दूसरी ओर इकाई में इधर क्या है? फिर 10वां भाग है। अगर यहाँ पर एक और लिख दें तो हम समझ जाएंगे कि यह 100 में से एक भाग है। एक और लगा दें तो यहाँ पर यह 1000 में से एक भाग है। ठीक है, यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा आदि में लिखे अंक जो है किसी पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बताया आपको, जो दशमलव है, यह बिंदु है, उससे इस तरफ की जो संख्या है वह पूर्ण संख्या है, अर्थात वह पूरा है। किंतु जब हम 10वें भाग अर्थात यहाँ पर हम जाते हैं तो उसको हम दशांश, यहाँ पर अगर और हम बढ़ें तो शतांश, और हम बढ़ें तो सहस्त्रांश, अर्थात 1000 में से एक भाग इस प्रकार प्रदर्शित होता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि किसी पूर्ण इकाई का एक छोटा सा अंश है। इसे यह बात समझ में आ जाती है कि इकाई के दाईं ओर यह संकेत बिंदु पूर्ण संख्या और पूर्ण के अंश को अलग अलग करता है। यह पूर्ण संख्या है और यह पूर्ण का अंश है, जिसको ये बिंदु जो है अलग अलग करता है। इस संकेत बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। तो चलिए, हमने आपको बता दिया दशमलव क्या होता है। दशमलव वह संख्या होता है जो पूर्ण बिंदु अर्थात पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या के अंश, जिसको दशांश, शतांश या सहस्रांश कहते हैं, उसको प्रदर्शित करता है। उसी को हम दशमलव बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें सिर्फ आपको दशमलव बिंदु को समझाने के लिए था कि वह कब लगता है और कहाँ पर लगता है। अभी तक आपने यह जान लिया कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर लिखा एक, यह वाला एक इकाई के 10वें भाग को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह अगर एक इकाई है तो वह क्या प्रदर्शित करेगा? उसमें से 10 भाग में से एक भाग को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह पूर्ण नहीं है, वह एक पूर्ण में से खाली एक 10वां भाग को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार यह एक जो है किस में प्रदर्शित करेगा? वह 100 में से एक को प्रदर्शित करता है, अर्थात 100 डब्बा में से सिर्फ एक डब्बा ये वाला है। और यहाँ पर यह एक जो लिखा गया है वह 1000 डब्बा में से सिर्फ एक डब्बा को प्रदर्शित करता है, जो इस इकाई के 1/10, ये वाला है 1/10, ये वाला है 1/100, ये वाला है 1/1000। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं अगले पेज में। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे?
11.1 इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। अर्थात जैसे कि यहाँ पर 11 दशमलव है और 1 है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 11.1। अगर यहाँ पर 2 भी लिख दें तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 11.12। अगर यहाँ पर 5 लिख दें तो 11.125 पढ़ेंगे, ना कि 125। ठीक है, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। जो ऊपर में चित्र बताया गया है, एक इकाई के 10 बराबर हिस्से किए गए हैं, एक हिस्से को रंग किया गया है, शेष 9 हिस्से को छोड़ दिया गया है। तो जो रंगा गया भाग वहीं यह 1 है। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि इसमें से प्रत्येक हिस्सा कौन सी संख्या को प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक हिस्सा 0.1 भाग को प्रदर्शित करता है। आप ठीक सोच रहे हैं। इन 10 हिस्सों में से प्रत्येक हिस्सा जो है 0.1 के ही बराबर है। अब चलो कुछ नई बात सोचते हैं। 0.2, चलिए अब 0.1 के बाद 0.2 आ गया। 0.2 इस प्रकार से लिखते हैं। एक इकाई के कितने हिस्से को व्यक्त करेगा? तो यह 1, 2 इस प्रकार से यह 2 हिस्से के बराबर होगा, उसको 0.2 के बराबर हिस्से को रंगते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1, 2 साथ साथ में भी रंग सकते हैं और अलग अलग भी रंग सकते हैं। तो यह भी 0.2 है, ये भी 0.2 है और ये भी 0.2 है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 रंगा गया है, कुल में से 2। यहाँ दी हुई इकाइयों के 10-10 बराबर हिस्से किए गए हैं। इनके इतने भाग में रंग भरो कि वे नीचे लिखी संख्याओं को व्यक्त करें। जैसे कि यहाँ पर 1.1 है, अर्थात हमें 1 को रंग करना है। 0.2 है, अर्थात हमें कोई भी 2 डब्बे कलर करने हैं। तो ये 1 हो गया और ये 2, इस प्रकार से 2 डब्बे कलर हो गए। यहाँ पर भी 0.2 है, तो यहाँ पर 1 भाग और 2 भाग इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है तो हम 1 भाग को ले सकते हैं, कोई भी 1 भाग को ले लीजिए। यहाँ पर 3 है तो 1, 2 और ये 3, इस प्रकार से हम 3 डब्बे को ले सकते हैं। इसी तरह 4, 5 आदि और आगे हम बढ़ते हुए ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना समझ में आ जाएगा कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 किस प्रकार से बनाते हैं, अर्थात 10 में से कोई भी। ठीक है, चलिए अगला पेज पर चलते हैं। अब देखिए अगले पेज पर आ गए हैं। नीचे कुछ इकाइयों में रंगे हुए भाग के लिए उसके मान दिए गए हैं, उन्हें देखो, समझो और शेष इकाइयों में रंग भरो। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाग है, इसलिए 0.9 लिखा गया है। यहाँ पर 7 है तो हमें 7 भाग को रंगना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 0.7 हो गया। उसी प्रकार 0.8 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा 0.8 हो गया। उसी प्रकार 0.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका 6 हो गया। 0.7 यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग लिया है तो 7 हो गया। यहाँ पर 0.3 है तो 1, 2, 3 इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने इकाई के अंशों को दशमलव के बिंदु के रूप में उपयोग किया है और लिखा भी है। इन अंशों को भिन्न के रूप में लिखना भी आपको आता है। जैसे कि हमें मालूम है अगर 3 लेते हैं और 10 भाग है तो 3/10 जिसको हम लिखते हैं। अगर 1 भाग लिया है 10 में से तो 1/10 जिसको हमने भिन्न में पढ़ा हुआ है। तो इसी को आप दशमलव के रूप में लिखते हैं। तो 1 है तो 0.1, 3 लिए हैं तो 0.3, ये हमारा दशमलव के रूप में लिखना है। तो जैसे कि भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदलना होगा तो उसी को हम क्या करेंगे 3/10 अर्थात 0.3, और 0.3 है तो उसको 3/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मान बराबर होता है। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर 10 में से 8 भाग लिया गया है तो 8/10, उसको 0.8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 अर्थात यह है 4/10, जिसको यहाँ पर देखिए 0.4 लिख सकते हैं। यह क्या लिख सकते हैं 4/10 भाग यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार 7/10 तो उसको हम 0.7 लिख सकते हैं, 7/10 भाग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9/10, ठीक है, जिसको 0.9 लिख सकते हैं, 9/10 भाग। यहाँ पर 10/10 यह पूर्ण संख्या है, ठीक है, जिसको हम 1 लिख सकते हैं। यह पूर्ण संख्या बन गया क्योंकि पूरा 1 में 1
हमें प्राप्त हो गया है पूरा 10 में से 10 भाग। अब देखिए संख्या 1.1 में 1 के स्थानीय मान को लिखो। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्थानीय मान, तो जो पहला में 1 है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यह एक पूर्ण इकाई संख्या है, तो ये इसको 1 इकाई लिखेंगे। अब जो दशमलव के यहाँ पर है उसको क्या कहेंगे, इकाई का 10वां भाग अर्थात 0.1। ठीक है, इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। यदि 10वें के दाईं ओर 1 होता तो इसका मान यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक और हो जाए तो इसका मान हो जाएगा 1 इकाई, इसका हो जाएगा 10वां भाग, इसका मान हो जाएगा 10वें का 10वां अर्थात 100वां भाग, जिसको 10वां भाग में 0 है और यहाँ पर 1, ये 100वां भाग कहलाता है। ठीक है, अर्थात 10वें का 10वां भाग है, तो ये 100वां भाग हो गया। 10 दाहम 100 और 100 में से 1 भाग। ठीक है, तो आप इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। चलिए पेज पलटते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10वें का 10वां भाग यानी कि इकाई का 100वां भाग, उसी को हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर देखिए जो 1 यहाँ पर 10 है, 10 में से ये छोटा सा बिंदु लेते हैं, अर्थात 10 लाइन वाला में से उसको अगर हम 10 भाग में और विभाजित करें और उसमें से 1 भाग ले लेते हैं तो उसको हम कहेंगे 100वां भाग। ठीक है, तो 1/10 भाग इस लाइन को अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो उसको 0.1 लिखेंगे, लेकिन अगर हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो इसको कहेंगे 100 में से 1 भाग अर्थात 0.01 भाग। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। यह जो गोला है लाल कलर का, ऐसे 10 खाने ऐसी पट्टी बनाना है। ठीक है, तो अगर इस पट्टी को हम लेंगे तो ये पूरा जो है 1 इकाई हो गया है यहाँ पर। अब ये एक पट्टी जो है 0.1 है, लेकिन यह अगर एक इसमें से बिंदु को निकालेंगे तो वह हो जाएगा 0.01। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। और इस पूरा सभी को अगर हम मिलाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 10 दाहम 100 अर्थात पूरा 1 इकाई बनता है। 1 इकाई को हम 100 भाग में बांटते हैं और उसमें से 1 निकालते हैं तो वह इस प्रकार से प्रदर्शित होता है, जिसको हम 0.01 कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और संख्याएं यहाँ से आगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।